हेलो क्लास 9th स्टूडेंट्स, चलिए अब हम लोग मोमेंट जो आपकी बुक है दूसरी वाली बी हाइव के साथ साथ उसका सेकंड चैप्टर द एडवेंचर ऑफ टोटो पढ़ते हैं। चलिए थोड़ा इंट्रोडक्शन देखते हैं। हैव यू एवर हैड अ बेबी मंकी एज अ पेट? क्या आपने बेबी मंकी को पेट के रूप में, पालतू जानवर के रूप में रखा है? टोटो इज़ अ बेबी मंकी। टोटो एक मंकी का बच्चा है। लेट अस फाइंड आउट वेदर ही इज़ अ मिस्चीवियस और डोसाइल। तो हम ये देखेंगे इस चैप्टर में कि क्या वो शैतान है या फिर सीधा साधा है, शांत है। Grandfather bought Toto from Tonga driver for the sum of 5 rupees. ग्रैंडफादर ने, दादाजी ने टोटो को एक तांगा ड्राइवर से 5 रुपए में खरीदा था। द तांगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटिल रेड मंकी tied to a feeding trough, and the monkey looked so out of place there that grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. और जब दादाजी ने ये देखा कि वो तांगा ड्राइवर जो है उस छोटे से मंकी को एक खाने वाली प्लेट के पास बांध कर रखता है और ऐसा नहीं लगता कि वो मंकी के लिए वो सही जगह है, इसलिए दादाजी ने ये डिसाइड किया कि वो उनके पास जो छोटी सी ज़ू घर में बनी हुई है उसमें इस जानवर को भी वो ऐड कर लेंगे, यानी अपने जू में रखेंगे। टोटो वॉज अ प्रेटी मंकी। टोटो सुंदर मंकी था। हिज ब्राइट आइज स्पार्कल्ड विथ मिस्चीफ बेनी डीप सेट आईब्रो, और उसकी आंखें चमकती हुई थीं और जैसे शैतानी, आँख के पीछे शैतानी छिपी हुई हो, है ना। एंड हिज टीथ, उसके दांत जो थे, विच वर पियरली वाइट, बिल्कुल सफ़ेद थे, वर वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन अ स्माइल दैट फ्राइटन द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज़। और दांत जो थे वो बीच बीच में वो दिखाता था जब वो स्माइल करता था, तो लेकिन क्या होता था कि जो थोड़ी बुजुर्ग महिलाएं, एंग्लो इंडियन महिलाएं जो रहती थी वहाँ पर, वो इसको देखकर डर जाती थी। But his hand looked dried up as though they were being pickled in the sun for many years. और लेकिन हाथ जो थे उसके बड़े सूखे सूखे से थे, बिल्कुल अचार की तरह, जैसे जिस अचार को काफ़ी दिनों तक धूप में सुखाया गया हो। Yet his Yet his fingers were quick and wicked, लेकिन हाथ जो थे बड़े तेज और शैतान थे। And his tail, while adding to his good looks, grandfather believed a tail would add to anyone's good look, also served as a third hand. और उसकी पूँछ जो थी उसकी खूबसूरती को बढ़ाती थी। दादाजी को ऐसा लगता था कि पूँछ जो होती है वो किसी की खूबसूरती को बढ़ा सकती है, किसी के व्यक्ति की भी खूबसूरती को बढ़ा सकती है। और वो टोटो के लिए तीसरे हाथ का काम करती थी। ही कुड यूज़ इट टू हैंग इन फ्रॉम द ब्रांच। वो पूँछ का इस्तेमाल पेड़ की टहनियों से लटकने के लिए करता था। इट वॉज केपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एनी डेलिकेसी दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड। और वहाँ से किसी भी पसंदीदा खाने को वो उठा सकता था जहाँ उसका हाथ नहीं पहुँचता। Grandfather always first when grandmother always first when grandfather brought home some new bird or animal. दादी माँ जो थी वो हमेशा नाराज़गी दिखाती थी कि क्या लेकर आ गए हो, है ना। जब भी ग्रैंडफादर या दादाजी जो थे वो कोई नए पक्षी या जानवर को लेकर आते थे, तो दादी माँ जो है वो हमेशा बात का बतंगड़ बनाती थी। और so it was decided that Toto's presence should be kept a secret from her until she was in a particularly good mood. इसलिए ये तय हुआ कि टोटो के बारे में बिल्कुल उसकी जानकारी जो है, टोटो की जानकारी बिल्कुल गुप्त रखी जाएगी तब तक जब तक किसी दिन दादी माँ का मूड अच्छा ना हो, यानी जिस दिन अच्छा रहेगा उस दिन हम डिस्क्लोज़ करेंगे कि हम मंकी लाए हैं। Grandfather and I put him away in a little closet
ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल। इसलिए उसे एक अलमारी में रखा गया जो कि मेरे कमरे में था। ग्रैंडफादर और इन्होंने मिलकर उसे उनके बेडरूम की दीवार पे एक क्लोजेट बना हुआ था, उसमें उन्होंने उसको रख दिया। वेयर ही वॉज टाइड सिक्योरली, जहाँ पर उसे बहुत सावधानी से बांध दिया गया था। सो वी थॉट, ऐसा तो हमने सोचा था कि हमने उसे अच्छे से बांध दिया है। टू पेग फासन इनटू द वॉल, एक कील से जो कि दीवार से लगी हुई थी। A few hours later, फिर कुछ घंटे के बाद, when grandfather and I came back to release Toto, जब ये अपने दादाजी के साथ वापस कमरे में आए टोटो को बाहर निकालने के लिए, we found that the walls which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather now stood out as naked brick and plaster. तब हमने पाया कि वो दीवार जिसको इन्होंने एक सजावट के पेपर से ढक रखा था, जिस सजावट के पेपर को ग्रैंडफादर ने पसंद किया था, है ना, वहाँ पर क्या था, वहाँ पर सिर्फ ईंटें और प्लास्टर दिखाई दे रही थी। यानी पूरा जो ऑर्नामेंटल पेपर जो लगा हुआ था दीवार में, उसको टोटो ने नोच दिया था। द पेग इन द वॉल हैड बीन wrenched फ्रॉम इट्स सॉकेट, और जो कील लगी हुई थी दीवार पे उसको सॉकेट से निकाल दिया गया था। एंड माई स्कूल ब्लेज़र, और जो स्कूल ब्लेज़र थी इनकी, विच हैड बीन हैंगिंग देयर वॉज इन श्रेड्स, वो स्कूल ब्लेज़र जो वहाँ पर कील में टंगी हुई थी वो पूरी तरह से फाड़ दी गई थी। आई वंडर्ड व्हाट ग्रैंड मदर वुड से, तो इनको लगने लगा कि अब दादी माँ पता नहीं क्या बोलेंगी, ये पूरे ब्लेज़र को तो फाड़ दिया है इसने। बट ग्रैंडफादर डिड नॉट वरी, लेकिन ग्रैंडफादर को इसकी कोई चिंता नहीं थी। ही सीम्ड प्लीज्ड विथ टोटोज़ परफॉर्मेंस, वो तो ऐसा लग रहा था कि टोटो की परफॉर्मेंस देखकर बड़े खुश थे। ही इज़ क्लेवर सेड ग्रैंडफादर ने कहा कि भाई बहुत चालाक है ये। गिवन टाइम, अगर इसे समय दिया जाए, आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड द टॉर्न पीसेस ऑफ योर ब्लेजर इनटू रोप एंड मेड हिज escape फ्रॉम द विंडो। अगर इसे थोड़ा समय दिया जाता तो ये तो सारे तुम्हारे जो ब्लेज़र को फाड़ा है उसको बांध कर एक रस्सी बना लेता, और सारे पीसेस को जोड़कर एक रस्सी बना लेता, और शायद खिड़की से निकलकर भाग जाता। His presence in the house still a secret, अभी भी इसे घर में बहुत गुप्त रूप से रखा गया था। टोटो was now transferred to a big cage in servants quarter, फिर उसे टोटो को सर्वेंट क्वार्टर में एक बड़ा सा पिंजरा था, उसमें इसको रख दिया गया। Where a number of grandfathers pet lived socially together, वहाँ पर ग्रैंडफादर के बहुत सारे पेट जो थे वो मिलजुल कर रहते थे। अ टॉर्टॉइज, उसमें कौन कौन जानवर थे, एक टॉर्टॉइज था, एक पेयर ऑफ रैबिट था, अ टेम्ड स्क्विरल, पाली हुई स्क्विरल थी, एंड फॉर अ वाइल माई पेट गोट, और थोड़े समय के लिए हमारा पाला हुआ एक गोट भी या बकरी भी वहाँ पर था। But the monkey wouldn't allow any of the companion to sleep at night. लेकिन इस मंकी को जब इन्होंने वहाँ रखा तो किसी को भी उस पिंजरे के अंदर जितने जीव थे किसी को भी चैन से रात में उसने सोने नहीं दिया। So grandfather who had to leave Dehradun next day to collect his pension in Saharanpur decided to take him along. इसलिए दादाजी जिनको दूसरे ही दिन देहरादून से सहारनपुर जाना था पेंशन लेने के लिए, उन्होंने तय किया कि वो टोटो को अपने साथ लेकर जाएंगे। तो इन द नेक्स्ट क्लास हम आगे कहानी पढ़ेंगे इसकी, बहुत ही मज़ेदार कहानी है, आप भी बहुत एंजॉय करेंगे। ध्यान से वीडियो को देखिएगा। सारे वीडियो जो हैं मैंने प्लेलिस्ट में डाल रखे हैं, आप एक एक करके सभी को आराम से देख सकते हैं और पूरी कहानी को अच्छी तरह समझ सकते हैं। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।